बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रीसेंट अपडेट्स रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से, जहां पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हारा मुकाबला किसके साथ हो रहा है। तुम्हारा मुकाबला अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि तुम्हारा मुकाबला सिर्फ यूक्रेन के साथ नहीं बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ है। अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने मिलकर व्लादिमीर पुतिन को, रूस को ऐसा सबक सिखाया है कि वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे। हमने रूस को पूरी दुनिया से काट कर रख दिया। इस वक्त जब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से चंद किलोमीटर दूर रूस की फौजों का मीलों लंबा काफिला इंतजार कर रहा है कि हम दारुल हुकूमत में अब दाखिल हों कि कब दाखिल हों, और यूक्रेन की फोर्सेस वो पोजीशन संभाल कर बैठी हुई हैं। 10 लाख से जायद यूक्रेनी शहरी अपना मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। और इस क्रिटिकल मोमेंट में, इस मोमेंट के अंदर अमेरिका के सदर जो बाइडन तालियों की गूंज में फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए स्टेट ऑफ द यूनियन की तकरीब में खिताब करते हैं और वो रूस को कुछ धमकियां लगाते हैं और यूक्रेन के शहरियों को एक लेक्चर भी देते हैं। वो आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। ना सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडन बल्कि बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे थे स्पेशली यूक्रेन के अवाम के, ये बंदा टफ टाइम देगा व्लादिमीर पुतिन को, बहुत एग्रेसिव है। तो उन्होंने गुज़िश्ता रात जो है वो किस तरह का टफ टाइम दिया यूक्रेन की शहरी, यूक्रेन की सहाफ़ी, जिसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर आज़म से 2 दरख्वास्तें की। उनका क्या जवाब दिया बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, एक तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई की स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं। और अब सूरत हाल को देखते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चाइना से उम्मीदें बांध ली हैं। ऑफिशियल राबता हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का, क्या गुफ्तगू हुई, क्या यकीन दहानी चाइना की जानिब से करवाई गई, वो भी आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं रीसेंट सिचुएशन जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है कि रूस का मीलों लंबा काफिला कब पहुंचेगा कीव, कब पहुंचेगा यूक्रेन के दारुल हुकूमत। तो मैं आपको बता दूं कि रूस का ये मीलों लंबा काफिला कीव से चंद किलोमीटर फासले पर चंद घंटों पहले रुक गया था। बहुत ज्यादा खबरें इंटरनेशनल मीडिया में, स्पेशली यूक्रेन के मीडिया में तबसरे और तज्जिए किए जा रहे हैं कि ये काफिला जो घंटों कबल यूक्रेन के दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गया था, तो ये रुका क्यों। कहा यह जा रहा है कि जनाब ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, कोई डायरेक्शंस दी जाएंगी व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, या फिर जो यूक्रेन के अवाम है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी मिन्नतें तरले डाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं रूसी फौजियों को। इस वजह से शायद रूस का एक काफिला रुका हुआ है। लेकिन मॉस्को के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट जारी की और ये कहा, कीव को, यूक्रेन के शहरियों को, कीव के शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा कि एज सून एज पॉसिबल आप लोग यहां से निकल जाएंगे। एक जंग का असूल होता है, ये वार्निंग होती है जो दी जाती है सिविलियंस को, बच्चों को, खवातीन को, कि आप लोग यहां से चले जाएं, लड़ाई शुरू होने वाली है। तो मॉस्को की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जब मैं अपलोड करूं शायद उस वक्त रूस का एक काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत में दाखिल हो जाए। इस क्रिटिकल सिचुएशन में, इस मोमेंट में जो मैंने आपको बता दी कि एक तरफ मीलों लंबा काफिला एंटर होने का इंतजार कर रहा है, वार्निंग्स दे रहा है, और दूसरी तरफ यूक्रेन के अवाम वहां से निकल रहे हैं और फौजी पोजीशन संभाल कर बैठे हुए हैं। तो जंग मेरे भाई अभी शुरू होनी है, अभी पार्टी शुरू होनी है। जो बाइडन तो फातिहाना मुस्कुराहट लेकर हॉल के अंदर आए, वहां पर तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल किया हुआ और उनके कॉन्फिडेंस और फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे वो जीत चुके हैं, और वो एक्चुअली जीत चुके हैं। जो उनके मकासद थे वो उन्होंने हासिल कर लिए। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन पर, रशिया पर सैंक्शंस आयद करनी थी, यूक्रेन को कुर्बानी का बकरा बनाना था, बना दिया। उन्होंने अपना खिताब शुरू करते हुए यूक्रेन के गयूर अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप टैंक्स के आगे लेट रहे हैं यूक्रेन के अवाम, पूरी दुनिया देख रही है आपकी बहादुरी को, आपने इसी तरह डटे रहना है रूस की फौजों के सामने और हम सलूट करते हैं। फिर उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा वो देखें फर्स्ट लेडी किसके साथ बैठी हुई हैं। फर्स्ट लेडी बैठी हुई थी यूक्रेन की सफीर के साथ, तालियां बजाएं, तालियां बजाई गई, यूक्रेन की सफीर को हौसला दिया गया कि इसी तरह लड़ते रहो रशिया की फोर्सेस के साथ और तुम अकेले नहीं हो, यूक्रेन अकेला नहीं है। अब व्लादिमीर पुतिन को, रशिया को अंदाजा हो गया होगा कि यूक्रेन के साथ अमेरिका है, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे यूक्रेन के अवाम को, और यूक्रेन के अवाम डटे रहो, लड़ते रहो रशियन फोर्सेस के साथ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यह कहा कैटेगोरिकली कि हमने टफ टाइम दिया। रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन ये सोच रहा था कि उसका मुकाबला बड़े कमजोरों के साथ है, लेकिन एट द एंड जो वीक होगा वो रूस होगा, जो स्ट्रांग होगा वो पूरी दुनिया होगी। पूरी दुनिया नहीं, अमेरिका तो होगा। खैर, जो बाइडन ने कहा कि हम अपने फौजी नहीं भेज रहे यूक्रेन,
फौजी मदद नहीं भेज रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के, जो बहुत ज़्यादा वो दरख्वास्तें कर रहे थे, मिन्नतें तरले, गुज़िश्ता रात भी उन्होंने कॉल की, जो बाइडन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की, तो उसमें भी मिन्नत की कि जनाब थोड़ी और मदद करें। तो जो बाइडन ने इस तकरीर के दौरान जवाब दे दिया, उन्होंने कहा हम फौजी नहीं भेज रहे, फौजी हमारे ईस्टर्न यूरोप ही रहेंगे, और अगर व्लादिमीर पुतिन ने रूस ने नेटो टेरिटरी में घुसने की कोशिश की तो फिर हम उसे सबक सिखाएंगे। जो बाइडन ने यूक्रेन के अवाम को मुखातिब करके मैसेज दे दिया कि हम सिर्फ तुम्हें थपकियां दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं और तुम्हें टैंक्स के आगे लिटा सकते हैं, इससे ज़्यादा मदद की उम्मीद हमारे से मत करना। उन्होंने अमेरिका के शहरियों को मुखातिब करते हुए, गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात हो रही थी अमेरिका में अपने दोस्त से, तो वो बता रहा था मुझे कि वहाँ भी इस तरह की डिस्कशन चल पड़ी है कि अगर रूस का एग्रेशन कम ना हुआ और व्लादिमीर पुतिन आगे बढ़ते रहे और ये जंग जो है वो बड़ी हो गई, तो फिर अमेरिका में किस तरह के हालात होंगे। तो जो बाइडन ने अपने शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर जब वो सेंटेंस कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, जो हमने करना था, दो मुल्क लड़ रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस आयद कर दी, इनकी कीव में लड़ाई होगी, हमने हौसला दे दिया, इन्हें सामान दे दिया, लड़ते रहें, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, एवरीथिंग विल बी ओके। उन्होंने अपने शहरियों को, अमेरिका के शहरियों को मुखातिब करके कहा जो कि हालात और महंगाई से परेशान हुए हैं आजकल। तो जो बाइडन ने अपनी तकरीर में धमकियां भी लगा दी रूस को और यूक्रेन को, एक मैसेज भी दे दिया, अगर बंदा समझने वाला हो और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरह अदाकारी ना दिखाए तो फिर इस तकरीर में बहुत कुछ है यूक्रेन के लिए समझने के लिए। ना सिर्फ इस तकरीर में बल्कि बोरिस जॉनसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत ज़्यादा उछल कूद रहे थे कि मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो सहाफ़ी ने सवाल कर दिया और उस सवाल के दौरान सहाफ़ी रोने लग गई। यूक्रेन की सहाफ़ी थी, खातून सहाफ़ी थी, वो रोने लग गई कि आप लोग नो फ्लाई जोन क्यों नहीं डिक्लेयर करते, आप लोग क्यों फौजी मदद नहीं भेज रहे, क्यों डर रहे हैं रूस से। वो रोने लगी, उन्होंने हाथ जोड़कर इल्तिजा की बोरिस जॉनसन से कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं यूक्रेन के अवाम को, आप बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं व्लादिमीर पुतिन को। तो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म लाइव टेलीविजन चैनल, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया सुन रही थी, उन्होंने कहा नहीं, हम फौजी मदद नहीं भेज सकते, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम यूक्रेन के अवाम के साथ हैं, हम सैंक्शंस आयद करेंगे, हम प्रेशर बिल्ड करेंगे, हम अपना फ़ायदा करेंगे, तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर जितना फ़ायदा हम हासिल कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट फौजी मदद भी नहीं भेज सकते, नो फ्लाई जोन भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी रोती हुई यूक्रेन की सहाफ़ी को और यूक्रेन के अवाम को अमेरिका के सदर जो बाइडन के बाद बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी एक मैसेज दे दिया। अगर ये मैसेज बंदा समझने वाला हो, जैसा कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ठीक है, हम जंग बंदी के हक में हैं, जंग नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, और ये जो जंग हो रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, ये बंद हो जानी चाहिए, लेकिन निशानदही करना ज़रूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस जंग की वजह मुकम्मल तौर पर अमेरिका है। और उन्होंने बगैर नाम लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के ऑफिशियल्स को पैगाम दिया कि अमेरिका काबिले एतबार नहीं है। तो समझने वाले अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं तो ये जो तकारीर बोरिस जॉनसन और जो बाइडन की हैं और ये जिस किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, उसके बाद उन्हें समझ जाना चाहिए। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेटो की स्ट्रेंथ से मुतल्लिक गुज़िश्ता रात भी स्टेटमेंट दी और ये कहा कि नेटो की जो एक्सपेंशन है उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मुझे इस जंग से इख्तलाफ है। यानी कि उन्होंने जलती पर तेल का काम करते हुए ये स्टेटमेंट जारी कर दी और फिर अपने पानियों को भी बंद कर दिया दीगर ममालिक के जहाज़ों के लिए। यानी कि रूस के लड़ाका जहाज़ जो हैं वो तुर्की के पानी इस्तेमाल ना करें। पहले भी ज़ेलेंस्की ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से दरख्वास्त की थी, तो उन्होंने बाहर जलती पर तेल का काम कर दिया अपनी स्टेटमेंट जारी करके। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हर जगह तकरीबन भीख मांग चुके हैं, यूरोपियन यूनियन से मेंबरशिप की, नेटो से मेंबरशिप की, अमेरिका से फौजी मदद की, बरतानिया से फौजी मदद की, लेकिन नो फ्लाई जोन की कोई मदद कहीं से नहीं आ रही, सिर्फ हौसला अफजाई, थपकियां कि टैंक्स के आगे लेट जाओ। तो फिर फॉरेन मिनिस्टर जो यूक्रेन के हैं उन्होंने राबता किया चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से और उन्हें कहा कि आप रूस को समझाएं, रूस का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करें। तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि चाइना भी जंग के खिलाफ है, जंग बंदी होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए और बातचीत के जरिए मामला तय पा जाने चाहिए, जिसके लिए चाइना किरदार अदा करेगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो पाए, जो कि होना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पर इत्तफाक हो सकता है, तो आप अपना काफिला वापस लौटा दें, अपनी फ़ौजों को यूक्रेन की टेरिटरी से
बाहर निकाल दें ताकि दूसरा दौर मुज़ाकरात का हो सके। मॉस्को की जानिब से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई रद्द अमल सामने नहीं आया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की इस रिक्वेस्ट, इस दरख्वास्त, इस स्टेटमेंट पर कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब होना है, क्या ये तय है और उससे कबल क्या जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि ये भी वही स्टेटमेंट है जो नेटो के चीफ ने स्टेटमेंट जारी की थी कि अपनी फौजें बाहर निकाल लो, बातचीत के टेबल पर बैठ जाओ। बैठकर बात क्या करेंगे? आप लोग नेटो की एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, नेटो की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, नेटो टेरिटरी में दाखिल होने पर धमकियां लगा रहे हैं। तो असल मुतालबा, असल कंसर्न्स तो रशिया के वही हैं जिस पर आप लोग इवन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये चेहरा देखने के बाद भी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अब आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रूस के काफिले ने, रूस ने वार्निंग दे दी है कीव के शहरियों को कि कीव को खाली कर दें क्योंकि यहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाली है। गुज़िश्ता रात से अब तक जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं कि सैकड़ों अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। एक भारतीय स्टूडेंट, भारतीय शहरी भी गुज़िश्ता रोज़ हलाक हो गया इस फायरिंग के नतीजे में, इसकी जद में आकर वो हलाक हो गया, जिसे कंफर्म किया भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने। और यूक्रेन में भी, यूक्रेन के तीनों अतराफ, कीव, हरकिव और मारियोपोल, यहाँ से रिपोर्ट्स हुई हैं कैजुअलिटीज़। यहाँ पर जो टीवी का जो टावर है यूक्रेन का, वो भी तबाह होने की रिपोर्ट्स यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से सामने आई। क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा यूक्रेनियन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो वो एक जोश भर रहे हैं, टैंकों के आगे लिटा रहे हैं यूक्रेन के अवाम को। और ये नहीं सोच रहे यूक्रेन के अवाम कि जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने हमें इस जंग में धकेला था वो खुद किधर हैं। वो तो आपका रोना और गिड़गिड़ाना भी नहीं सुन रहे, तो फिर आप किसकी बातें सुन रहे हैं? खैर, आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नज़र रखेंगे। जो ही ये काफिला दाखिल होता है कीव में, यूक्रेन के दारुल हुकूमत में, और क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, काफिला रुका हुआ क्यों है, क्या बातचीत का दूसरा दौर तय होगा, इन मामलात पर नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।